हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मैग्नेटिक मटेरियल्स की जो हमारे पास प्राइमरी कैटेगरीज है, लाइक डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, हम इन्हें भी वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। तो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल बी एबल टू डिफरेंशिएट दीज टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। एंड अगर कोई ऐसा एमसीक्यू आ जाता है जिसके अंदर ये हमसे पूछा जाता है, इन मटेरियल्स के बारे में पूछा जाता है, तो हम इजीली वो भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देख लेंगे कि मैग्नेटिक मटेरियल्स होते क्या हैं। व्हाट आर मैग्नेटिक मटेरियल्स? दोज मटेरियल्स दैट कैन इजीली मैग्नेटाइज एंड कैन बी यूज्ड टू मेक मैग्नेट्स। वो मटेरियल जो इजीली मैग्नेटाइज्ड हो जाए और मैग्नेट्स बनाने के काम आ सके, ऐसे मटेरियल्स को हम मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन, निकल, स्टील। आयरन, निकल, स्टील एक ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि इजीली मैग्नेटाइज हो जाते हैं और इन्हें हम मैग्नेट बनाने के भी काम ला सकते हैं। मैग्नेट अट्रैक्ट्स आयरन, निकल, स्टील, सो दे आर मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेट अट्रैक्ट करता है आयरन, निकल एंड स्टील को, तो दे आर द मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेट होता क्या है? ये एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है। ये इसके दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है, और ये अट्रैक्ट करता है आयरन, निकल एंड स्टील को, तो हम इन्हें मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। अब देयर आर थ्री प्राइमरी कैटेगरीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स: डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। हम वन बाय वन इन तीनों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डायमैग्नेटिक मटेरियल्स को डिस्कस करेंगे। अब डायमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या है? दे आर वीकली रिपेल्ड बाय अ मैग्नेट। ये वीकली रिपेल्ड होते हैं बाय अ मैग्नेट। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू प्लेस अ गोल्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इट इज वीकली रिपेल्ड बाय अ मैग्नेट। अगर हम गोल्ड को प्लेस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो वो क्या होगा? इजीली वीकली रिपेल्ड होगा मैग्नेट्स की तरफ से, यानी कि मैग्नेट्स उन्हें वीकली रिपेल करेंगे। अब उसका रीजन क्या है, क्यों रिपेल करेंगे? If we place diamagnetic materials in a magnetic field, they are weakly magnetized in opposite side of the magnetic. क्योंकि ये मैग्नेटाइज तो होते हैं, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड हमने सेट किया हुआ होता है, ये उनके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है। फॉर सपोज, इफ magnetic field is in the direction from right to left, then diamagnetic materials are magnetized in opposite direction. अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड सेट कर रखी है राइट टू लेफ्ट, ठीक है, तो जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होगा वो मैग्नेटाइज्ड होगा अपोजिट डायरेक्शन। आप देखेंगे अगर ये इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड्स होंगी, इस गोल्ड की जो कि अभी मैग्नेटाइज्ड हुआ है, वो इन मैग्नेटिक फील्ड्स के अपोजिट होगी, ठीक है। तो इन मटेरियल्स को जो कि वीकली रिपेल्ड हो रहे हैं, इन मैग्नेट्स को हम डायमैग्नेटिक मटेरियल्स कहेंगे। अब फर्दर आगे इनको भी डिस्कस करेंगे, देखेंगे। कह रहा है कि व्हेन अ डायमैग्नेटिक रोड इज फ्रीली सस्पेंडेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट स्लोली अलाइंस इटसेल्फ इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड मैग्नेटिक। अब अगर हमारे पास एक ऐसा डायमैग्नेटिक रोड है जिसको हम फ्रीली सस्पेंड करें ना मैग्नेटिक फील्ड, तो ये खुद को स्लोली अलाइन कर लेगा इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। आप देखेंगे इनिशियली ये क्या था कि ये हमने जो है वो इसको इनिशियली कैसे रखा हुआ था, नॉर्थ और साउथ। हमने जो है वो मैग्नेटिक फील्ड सेट कर रखी है नॉर्थ टू साउथ की, और इनिशियली जब हमने इसको फ्रीली सस्पेंड किया तो इसने आराम आराम से खुद को सस्पेंड कर दिया, खुद को अलाइन कर लिया परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो फिर हम अगर ऐसी कोई रॉड है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर खुद को अलाइन कर ले, तो हम उस रॉड को क्या कहेंगे कि हमारे पास डायमैग्नेटिक रॉड है। अब डायमैग्नेटिक मटेरियल्स लूज देयर मैग्नेटिज्म ऑन रिमूवल ऑफ मैग्नेट्स। अगर हम रिमूवल ऑफ मैग्नेट्स करेंगे तो जो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं वो अपनी मैग्नेटिज्म को लॉस कर देंगे। उसके बाद इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू द वीकर फील्ड ड्यू टू द रिपल्शन। अब नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अगर आ जाए तो फिर ये क्या होगा कि दे मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू द वीकर फील्ड ड्यू टू द रिपल्जन। अब ये जाहिर सी बात है, रिपल्जन की वजह से ये कहां से कहां मूव करेगा, ये स्ट्रॉन्गर टू वीकर फील्ड की तरफ मूव करेगा।
रीजन हमें पता है कि वो रिपल्जन की वजह से। फॉर एग्जाम्पल अब डायमैग्नेटिक मटीरियल्स के एग्जाम्पल क्या क्या है? कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, एयर, आर्गन, वाटर, हाइड्रोजन। इसके अलावा भी अगर आपको एग्जाम्पल्स हैं जहन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब आ जाते हैं पैरामैग्नेटिक मटीरियल्स पर। दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट। अब वो डायमैग्नेटिक क्या थे कि वो वीकली रिपेल्ड हो रहे थे, और ये क्या हो रहे हैं? वीकली अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट वन। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू प्लेस अल्यूमिनियम इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इट इज वीकली अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम अल्यूमिनियम को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो क्या होगा कि ये वीकली अट्रैक्टेड होगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ से। अब जैसे आप देखें एवरी प्लेस, यानी कि हम रीजन देख रहे हैं कि क्यों अट्रैक्ट हो रही है। इफ वी प्लेस पैरामैग्नेटिक मटीरियल्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड, दे आर वीकली मैग्नेटाइज्ड इन सेम साइड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मैग्नेटाइज तो होगा, वीकली ही होगा, लेकिन सेम साइड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड पर होगा। यानी अगर हम इसका भी एग्जाम्पल लें तो इसका एग्जाम्पल हमारे पास क्या होगा? देखें मैग्नेटिक फील्ड क्या है? राइट टू लेफ्ट है। तो ये जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज्ड हुआ है वो भी उसी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड हुआ है जिस डायरेक्शन में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड को सेट किया गया था। इसके बाद व्हेन अ पैरामैग्नेटिक रॉड इज फ्रीली सस्पेंडेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट स्लोली अलाइंस इटसेल्फ पैरेलल टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम इसको फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो ये खुद को अलाइन कर लेगा, पैरेलल ही कर लेगा। तो अगर हम किसी रॉड को सस्पेंड कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, फ्रीली सस्पेंड कर रहे हैं और वो खुद को अलाइन कर रहा है पैरेलल टू दैट मैग्नेटिक फील्ड, तो हम कहेंगे कि वो रॉड हमारे पास क्या है? पैरामैग्नेटिक रॉड है। पैरामैग्नेटिक मटीरियल्स लॉस देयर मैग्नेटिज्म ऑन रिमूवल ऑफ मैग्नेट, लेकिन ये भी अपनी मैग्नेटिज्म को लॉस कर देते हैं जब हम मैग्नेट्स को रिमूव करते हैं। अब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या होता है कि दे मूव फ्रॉम वीकर टू द स्ट्रॉन्गर फील्ड ड्यू टू द अट्रैक्शन। तो ये भी किस तरफ मूव करता है? ये मूव करता है जैसे डायमैग्नेटिक स्ट्रॉन्गर टू वीकर जा रहा था, बिकॉज के वो रिपेल्ड हो रहा था। यहां पर अट्रैक्शन की वजह से ये कहां जाएगा? वीकर से स्ट्रॉन्गर फील्ड की तरफ जाएगा। एग्जाम्पल अल्यूमिनियम, अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, प्लेटिनियम, ये हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं किसके? पैरामैग्नेटिक मटीरियल्स। अब हमारे पास आ जाता है फेरोमैग्नेटिक मटीरियल्स। फेरोमैग्नेटिक मटीरियल्स क्या है? दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट्स। आप देखें कि डायमैग्नेटिक मटीरियल्स क्या थे जो कि वीकली रिपेल्ड हो रहे थे, पैरामैग्नेट्स क्या थे जो कि वीकली अट्रैक्ट हो रहे थे, फेरोमैग्नेट्स क्या है जो कि स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट्स। ठीक है, अब इफ वी प्लेस ferromagnetic materials in a magnetic field, they are strongly magnetized in the same direction of a magnetic. अगर हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो वो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होंगे सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हमने मैग्नेटिक फील्ड को सेट किया होगा, जैसे कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में भी हो रहा था। यहां पर देखें कि हमने मैग्नेटिक फील्ड को सेट किया हुआ राइट टू लेफ्ट, ठीक है, तो जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो भी मैग्नेटाइज्ड हो रहा है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हमने मैग्नेटिक फील्ड को सेट किया। When a ferromagnetic rod is freely suspended in a uniform magnetic field, it quickly aligns itself parallel to the applied magnetic field. आप देखेंगे पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर, मैं फिर से आपको दिखा देता हूं कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में क्या था कि वो भी पैरेलल ही अलाइन हो रहा था लेकिन स्लोली अलाइन हो रहा था, ठीक है। लेकिन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर क्या हो रहा है कि वो हमारे पास क्विकली अलाइन इटसेल्फ, यानी कि खुद को वो क्विकली अलाइन कर रहा है पैरेलल टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो हम कि यहां तक आपको बात आ गई होगी समझ में। अब आगे आते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स डोंट लूज मैग्नेटिज्म ऑन रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेट्स। दोनों ने, डायमैग्नेट और पैरामैग्नेट ने अपनी मैग्नेटिज्म को लॉस कर दिया था, लेकिन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अपनी मैग्नेटिज्म को लॉस नहीं करेंगे। इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे मूव फ्रॉम
वीकर टू द स्ट्रॉन्गर फील्ड ड्यू टू द अट्रैक्शन। बस ये क्विकली अट्रैक्ट की तरफ जाएगा, यानी कि क्विकली वीकर टू स्ट्रॉन्गर जाएगा। पैरामैग्नेट जो है वो स्लोली जाएगा, लेकिन वो भी जाएगा किस तरफ ही, वीकर टू स्ट्रॉन्गर फील्ड, क्योंकि वो भी अट्रैक्शन की वजह से, ये भी अट्रैक्शन की वजह से ही जाएगा। फॉर एग्जाम्पल फेरोमैग्नेट्स के एग्जाम्पल्स क्या है, आयरन, कोबाल्ट, निकल, स्टील एंड ऑफ चेंजिंग कैपेसिटी। तो ये हमारे पास था 3 कैटेगरीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स और मैग्नेटिक मटेरियल्स के हवाले से। यहाँ तक अगर कोई ऐसी बात जो आपको समझ में ना आई हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। और इसी के साथ साथ आप मुझे जो है डायमैग्नेट, पैरामैग्नेट एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का एक एक एग्जांपल भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।